विष्णु शिवे व्रत में देव गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभव्या गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हरि बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, द्वारिकाधीश की जय। आइए गणेश वंदना करके प्रारंभ करते हैं। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, अरे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे।
जी की आंखों के तारे। अरे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, सारे भक्तों की आंखों के तारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे। अरे गौरा मैया जी के आंखों के तारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे। अरे मेरी सभा बीच तुम आ जाना, आ जाना, मेरी सभा बीच आ जाना, आ जाना। अरे मेरे लाडले अरे गौरा मैया जी के आंखों के तारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे। अरे मेरी सभा बीच तुम आ जाना, आ जाना, मेरी सभा बीच तुम आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। अरे तेरी सूंड सुंदरता की मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी सूंड सुंदरी मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। अरे तेरी महिमा परंपार, तुमको पूजे संसार। तेरी महिमा परंपार, तुमको पूजे संसार। प्रभु अमृत रस बरसा जाना, अरे भोले बाबा जी के आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। अरे मेरी सभा बीच तुम आ जाना, आ जाना, मेरी सभा बीच आ जाना, आ जाना। अरे मेरे कीर्तन में तुम आ जाना। भक्ति का वरदान, भक्ति का वरदान। अरे प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश। जय जय हो मेरे
तेरे गुण गाए संसार, तेरे गुण गाए संसार, बाजे सुने और ताल, तेरे गुण गाए संसार, बाजे घुंघरू की खन खन आ जाना, आ जाना, बाजे घुंघरू की खन खन आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, अरे बोले बाबा जी के आंखों के तारे, बोले बाबा जी के आंखों के तारे, अरे मेरे सभा बीच तुम आ जाना, आ जाना, मेरे सभा बीच तुम आ जाना, अरे मेरे कीर्तन में तुम आ जाना, आ जाना, मेरे कीर्तन में तुम आ जाना, आ जाना, अरे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, 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 अरे भोले बाबा जी के आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, अरे भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसको मल मास भी कहा गया। मल मास मतलब कि सबसे खराब, मल मतलब गंदा, सबसे खराब ये मास है मल मास, और इसका कोई स्वामी नहीं, इसकी कोई पत्थर मार देता है, लेकिन अगर पालतू कुत्ता है और उसके गले में अगर पट्टा बंधा हुआ है तो हर कोई उसको मारने से डरता है। ये किसी सेठ का है। ऐसे जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई मालिक होता है, और जब उसका मालिक कोई होता है तो हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है, और जिसका कोई नहीं होता वो व्यक्ति अपमानित होता है। तो मलमास भी अपमानित होता था, जहां जाता था, जिसके पास जाता था, उसका कोई सम्मान नहीं करता। ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शंकर के पास गया कि हर मास का कोई स्वामी है। कार्तिक के भगवान कृष्ण हैं, सावन में भगवान शंकर हैं, चैत में राम जी हैं, नवरात्रि में देवी जी हैं। हर एक तिथि, हर एक काल, हर एक समय का कोई ना कोई स्वामी है। लेकिन मैं एक ऐसा हूं कि मेरा कोई भी स्वामी नहीं है। और ये मलमास हुआ कैसे?
कभी कभी कुछ तिथियां हानि होती हैं, जैसे कुछ तिथि खाली होती है कि इस तिथि में कुछ भी नहीं है। वो एकत्रित होते 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 जो खाली तिथियां हैं, त्रयोदशी है, द्वादशी है, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन तिथियों का कोई ना कोई स्वामी। कई बार आपने देखा होगा कि खाली है, इसमें कोई कुछ भी कोई तिथि नहीं है, वो इकट्ठा होते हुए ये महीना मलमास होता है, जिसको अधिक कहते हैं। वैसे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, लेकिन ये कौन सा महीना है? 13 महीने। इसलिए ये बड़ा अपने आप में बड़ा दुखी, उदास, परेशान, चिंतित और मलिन, अनाथ, भयभीत, मेरा कोई स्वामी शरण में आया हूं। भगवान का एक स्वभाव है शरणागत की रक्षा करना। शरणागत कहूं जे तजै अज निज अनहित अनुमान। जो शरणागत का त्याग कर देता, कहने लगा कि प्रभु मेरा कोई स्वामी नहीं, मुझे हर कोई ठुकरा दे रहा है, मुझे हर कोई जो है अपमानित कर दे रहा है। भगवान बोले कि तुम चिंता न करो, आज तुम मेरी शरण में आ गए हो, और जो मेरी शरण में आ जाता है संसार उसका सम्मान करता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, भगवान के डर का भिखारी सारे संसार का बादशाह होता है, सारे संसार का बादशाह होता है। और अगर भगवान के सामने तुमने बादशाही दिखा दी तो सारे संसार के भिखारी बन जाओगे। इसलिए प्रभु के आगे हमेशा सर को झुका के रखना, उसके आगे हमेशा नतमस्तक रहना, उसके आगे कभी अपनी शाहनशाही और अपनी अमीरी मत दिखाना। जो प्रभु के सामने अमीरी दिखाता है वो दुनिया का फकीर बन जाता है, और जो प्रभु के दर का भिखारी होता है वो सारे संसार का बादशाह बन जाता है? सारे संसार का बादशाह बन जाता है। संतों को आप लोग क्या कहते हो? महाराज। कौन से स्टेट के राजा हैं? राजस्थान के हैं कि मध्य प्रदेश के हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं? कहीं के राजा नहीं है, फिर भी आप इनको कहते हो महाराज। क्यों? ये प्रभु के दर के भिखारी हैं, प्रभु के दर के भिखारी हैं, और इन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, संसार का त्याग कर दिया है। जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को संसार के अंदर जीत लेता है, वो संसार में राजा बन जाता है, महाराजा बन जाता है। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम मलमास है, लेकिन आज तुम मेरी शरण में आ गए हो तो आज से तुम मलमास नहीं कहे जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहे जाओगे। और मैं तुम्हें आज अपना नाम दे रहा हूं, अपना नाम दे रहा हूं। हर मास कार्तिक है तो सावन है तो बैसाख है तो भादव है तो चैत है, लेकिन ये कौन सा मास है? पुरुषोत्तम मास। इस मास में जो कोई मेरी आराधना करेगा, जो भी दान पुण्य सत्कर्म जप तप स्नान भागवत कथा विष्णु अर्चन अनेक प्रकार से जितने भी शुभ कर्म करेगा वो डायरेक्ट मुझको मिलेगा, ये इनडायरेक्ट वाला नहीं है, ये सीधा मेरे
पास आएगा और सब घूम फिर करके मेरे पास आता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में किया हुआ सत्कर्म, किया हुआ पुण्य कर्म, किया हुआ भागवत कथा, ये सीधा सीधा मुझे प्राप्त करेगा और आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा और अधिक मास होगा। कोई भी तुम्हें मलमास नहीं कहेगा। इसमें अन्य कोई भी कार्य नहीं होंगे। विवाह है, जनेऊ है, गृह प्रवेश है, मुंडन है या कोई भी किसी प्रकार का सांसारिक कार्य नहीं होगा। इसमें केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना होगी। कितना सुंदर महीना है कि डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाओ, डायरेक्ट पहुंच जाओ। आपको कहीं इधर उधर घूमना ही नहीं है। इसका सीधा सीधा हमारे जीवन के अंदर प्रभु की कृपा और प्रभु की अनुग्रह हमें प्राप्त हो रही है। और इस महीने में भागवत की कथा, भागवत क्या है? भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है। ये कोई पुराण नहीं, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। ये शकरम भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ, जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा एक चरण ही श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाता है, स्वयं भगवान कहते हैं मैं उसके घर में निवास करता हूं और उसके घर को छोड़ करके कभी नहीं जाता। ये भागवत की महिमा है। उत्थाय प्रणमेयेद यो वै श्रीमद् भागवतम नरः धनु पुत्रान् सखादारान् भक्तिं च प्रदाम्यहम्। जो मानव भागवत आने पर खड़ा हो करके उसका सम्मान करता है, कई बार हम लोग अनादर भी कर देते। अरे भागवती भागवती तो इसको हम लोग बहुत छोटा, ये भी हम हिंदुओं की ये मानसिकता है। आप कभी किसी कुरान का अपमान नहीं कर सकते, आप कभी ग्रंथ साहब का अपमान नहीं कर सकते, आप कभी बाइबल का अपमान नहीं कर सकते। ये हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, ये स्वतंत्र है। जैसे ये हमारा भारत है ना, है लोकतंत्र है। इसके अंदर जो जो चाहे कह दे, जो चाहे आप प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दे दो, कोई आपके ऊपर केस दर्ज नहीं होगा, है। लेकिन अगर और किसी देश में आप चले जाएं तो आप उल फजूल कोई भी बातें नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे इस देश में, हमारे धर्म में बड़ी स्वतंत्रता है, बहुत स्वतंत्रता है। जो चाहो वो करो, मन करे करो, मन करे ना करो, है? आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपके ऊपर कोई कानून नहीं, आपको ना है कैसे बैठना है, कैसे अपने जीवन की सुबह की शुरुआत करना है, कैसे हमें सोना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें खाना है, कैसा हमें श्रृंगार करना है। ऐसा नहीं कि कोई नियम नहीं, हर चीज के नियम है, लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि हमने शास्त्रों का अध्ययन अपने जीवन में नहीं किया, अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। जब शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं है तो हमें नियम और धर्म का ज्ञान भी नहीं। इसलिए हम लोग मनमाना आचरण करते हैं।
जो मन में आ जाए। लेकिन हमारी जो भागवत है वो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन हम उसका उतना सम्मान जितना करना चाहिए। किसके किसके घर में भागवत है? सबके घर में भागवत होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए, गीता होना चाहिए। किसको 18 पुराण के नाम याद हैं? किसी को नहीं याद। क्यों नहीं याद? 18 पुराण के हमको नाम नहीं याद है। हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि हमारे यहाँ कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने हम लोग अपने जीवन में हम कितने पीछे हैं। जो हमें करना है वो हम कर नहीं रहे। आइए बड़े आनंद के साथ में भागवत हमें सब कुछ प्रदान करता है। जो लोग महाराजाच्युत अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर सामग्रियों से भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति पूर्वक जो इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, इनकी आराधना करते हैं, वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया करते हैं। आइए बड़े आनंद से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भागवत कथा न साधना से मिलती है, न पुण्यों से मिलती है, न किसी कर्म से मिलती है। ये भागवत कथा केवल प्रभु कृपा से प्राप्त होती है, गुरु कृपा से प्राप्त होती है। वे तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, शांति से बैठ, आनंद से बैठ जाइए। वो ज्यादा आनंद में चली गई। वो तैरते तैरते डूब गए
जिन्हें खुद पर गुमान था, पर वे डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान। क्या जिस पर वो मेहरबान है वो डूबते डूबते भी बच जाते हैं, और नहीं तो तैरने वाले भी डूब जाते हैं। इसलिए ये जो भागवत कथा है ये किसी साधन से नहीं मिलती, ना धन से मिलती, ना धन से मिलती है, ना बल से मिलती है। ये केवल जब हमारे बांके बिहारी की कृपा होती है, मेरे जब सदगुरु की कृपा होती है, तब ये सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है, ये सुंदर लाभ जीवन में मिलता है, जो आज हमारे लालचंद जी और हेमा जी और इनका पूरा समस्त परिवार, भागचंदानी, जो सभाग चंदानी, मतलब भाग नहीं, सभा, सभाग मतलब भाग्य का साथ देने वाला, जिसका भाग्य साथ दे वही भागवत कथा कराता है, वही भागवत कथा कराता है। धन से कोई भागवत कथा नहीं कराता है। धन तो दुनिया में बहुतों के पास होगा, होटल जाएगा, विदेश घूमने जाएगा, लाखों रुपए खर्च कर देगा, करोड़ों खर्च कर देगा, लेकिन भागवत कथा करा ले नहीं, ये बुद्धि में आएगा ही नहीं। बुद्धि में कब आता है? जब प्रभु की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, जब सद्गुरु की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। दुर्लभम त्रय में तदेवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस्य संशयः। तीन कृपा जीवन मिला दिया, मालिक को तूने बंदे, अरे मालिक को तूने बंदे, मालिक को तूने बंदे बिल्कुल भुला दिया। मिट्टी में है सारा जीवन मिला दिया, मिट्टी में है सारा जीवन मिला दिया। मालिक को तूने बंदे, मालिक को तूने बंदे बिल्कुल भुला दिया। गफलत में आकर बंदे, गफलत में आकर बंदे, गफलत में आकर बंदे, गफलत में आकर बंदे सब कुछ भुला दिया, कुछ भुला दिया। अरे मिट्टी में है सारा जीवन मिला दिया, मिट्टी में है सारा जीवन मिला। बाकी बचा जो थोड़ा
तुम्हारी मर्जी, आगे है तुम्हारी मर्जी। तो तूने बंदे बिल्कुल भुला दिया, बुला दिया, मिट्टी में है सारा जीवन मिला दिया। मिट्टी में हमें सारा जीवन मिला दिया, मिट्टी में है सारा जीवन मिला दिया। मिट्टी में हमें सारा जीवन मिला दिया। बड़ा दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। पहली कृपा परमात्मा की कि हमें मनुष्य का जीवन मिला, और दूसरी कृपा हमारे जीवन में है कि हमें मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष, ये दूसरी कृपा कि सत्कर्म करने का हमारे मन में विचार पैदा हुआ, ये हमारे ऊपर दूसरी कृपा है। और तीसरी कृपा क्या है कि सद्गुरु हमारे जीवन में हमें जब मिल जाए और उनका सानिध्य और उनके सामीप्य और उनके कृपा को हम प्राप्त कर लें। गुरु कृपा ही केवलम, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। सबसे बड़ी पूजा क्या है? उसका ध्यान। सबसे बड़ा मोक्ष क्या है? गुरु की कृपा है। मंत्र क्या है? गुरु आज्ञा पर अपने जीवन को व्यतीत कर देना। नहीं तो हम लोग मंत्र बहुत जप लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन गुरु जी के कहने पर नहीं चलते। वो मंत्र हमारा निष्फल होता है। गुरु के वाक्य पर चलना ही सबसे बड़ा मंत्र है, और वहीं से जीवन का परिवर्तन होता है। वहीं से जीवन का परिवर्तन होता है। हम सबने जो पाया है केवल गुरु कृपा से पाया है। कृपा से, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। केवल उनकी कृपा और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, वो मेरे सतगुरु प्यारे। मर के मुक्त होने का नाम मुक्त नहीं होता है, जीवन मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। तो राजा ने कहा क्यों, कब से पैर पसारा, कब से पैर पसारा? मंत्री ने कहा जब से हाथ समेटा तब से पैर पसारा। पहले हाथ पसारे हुए था और अब हाथ में। हम तो अपने आप में मुक्त हैं। महाराज जी ने हमारे कहा बेटा जीते जी मुक्त हो जाओ। संत भी इस दुनिया में आते और संसारी भी आता है। अंतर क्या है? संत आते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, रहते इसी दुनिया में, लेकिन उनको ना लेना ना देना, मगन रहना, अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में आनंद में रहते हैं। और वही संसारी रोता, चिंतित, परेशान, जबकि होना कुछ भी नहीं। आज तीसरी कृपा है गुरु कृपा। जब गुरु कृपा हो जाती है तो हम अपने जीवन में मुक्त हो जाते हैं। आज बड़ा सुंदर कहते हैं कि आइए श्रीमद् भागवत में सबसे पहले हम सभी लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? कई लोगों ने कहा क्यों प्रणाम करें, क्या प्रणाम करना जरूरी होता है? ना करें, ना करें, लेकिन क्यों करें? प्रणाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, साधु को प्रणाम, ब्राह्मण को प्रणाम,
अपने से बड़ों को प्रणाम, गाय माता को प्रणाम, मंदिर जाते समय, रास्तों में चलते समय कोई भी मंदिर पड़ जाए उसको प्रणाम। प्रणाम से हमें क्या मिलता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्यों प्रणाम करें? क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, सांसारिक दुख, इन सब दुखों से हमें अगर हर प्रकार के ताप से, संताप से, दुख से अगर कोई मुक्त करता है तो कृष्ण। अगर हम उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने से हमारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हम अपना सर भगवान के आगे झुकाते हैं, और सर झुकाने का अर्थ यही है कि हम अपने बोझ को उनके चरणों में रख देते हैं। वही जगत के कर्ता हैं, वही जगत के विनाश करने वाले हैं, और वही इस जगत के पालन करने वाले हैं। हम लोगों में कोई भी ताकत नहीं है। इस प्रकार से हम भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया युधिष्ठिर ने जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, शंखनाद हो गया, युद्ध प्रारंभ होने वाला था, लेकिन पांडवों की तरफ से कौरवों को, भीष्म पितामह को, और उस समय पर उनके जो भी बड़े कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कोई प्रणाम नहीं करता। शंख बज चुका है। तब उस समय पर एक दूसरे को देखते हैं, ये पांचों पांडव है जो हमारे पुत्र के समान हैं, ये युद्ध प्रारंभ हो रहा है जिसको धर्म युद्ध कहा गया है, लेकिन प्रारंभ ही अधर्म से हो रहा है कि ये प्रणाम करने भी नहीं आए। तब तक में युधिष्ठिर निकले और अर्जुन आदि की हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। गए, भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कि जाओ विजयी भव, विजयी भव। दुर्योधन ने घूर करके देखा कि युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हो और आशीर्वाद शत्रु को दे रहे हो कि विजयी भव। तो दुर्योधन ने पितामह से कहा, पितामह क्या कह रहे हो? बोले, दुर्योधन, प्रणाम का उत्तर ही आशीर्वाद होता है। प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद होता है। शत्रु भी अगर आपको प्रणाम करेगा तो आप उसको आशीर्वाद दें। कृपाचार्य को किया, बोले मेरे से युद्ध मत कर, मैं अमर हूं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। भीष्म पितामह ने कहा, देखो मेरे सामने जब कोई स्त्री आ जाएगी तो मैं युद्ध से हट जाऊंगा, इसलिए मेरा एक ही है। तो शिखंडी को सामने ले आए थे है? और भीष्म पितामह अलग हो गए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जब मैं अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन लूंगा तो मैं उसी समय युद्ध से विरत हो जाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। द्रोणाचार्य ने भी कहा था, कोई और कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा, केवल युधिष्ठिर जब बोलेंगे कि अश्वत्थामा मर गया उसकी बात पे मैं विश्वास करूंगा, कृष्ण की बात पर भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि कृष्ण तो छलिया है, पता नहीं कब किस करवट में क्या कर डाले।
कृष्ण की बात पर भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगर विश्वास करूंगा तो केवल युधिष्ठिर। इसलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। तो प्रणाम से कितना लाभ है। प्रणाम ने हरे की मृत्यु बता दी कि हम कैसे मरेंगे। शत्रु ने अपनी मृत्यु भी बता दी। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा, चाहे मित्रता हो चाहे शत्रुता हो, लेकिन अपने से बड़े का सम्मान अवश्य करें। अपने से पूजनीय व्यक्तियों को प्रणाम अवश्य करें। आज सबसे पहले प्रणाम करते हैं प्रभु को। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पाए, करहूं प्रणाम जोरे जुग पाए। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, अरे करहूं प्रणाम जोरे जुग पाए, करहूं प्रणाम जोरे जुग पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा सुंदर इस प्रकार से कथा प्रारंभ करते हैं। कहां पर करते हैं और किस लिए करते हैं। अब आज चूंकि हम सब लोग सुबह से हमारी भागवत की स्थापना, फिर हमारी शोभा यात्रा और उसके बाद हमारी कथा का प्रारंभ, आज हम प्रणाम करके यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। कल हम लोग सायंकाल 4:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और इस कथा को हम लोग पूर्ण रूप से श्रवण करेंगे। भगवत कृपा से, भगवत दया से उसकी महिमा को हम लोग गाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अरे चौके पुराओ माटी रंगाओ, माटी रंगाओ, अरे अरे अरे
रंग नीले नैन चंद
खिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आने वाले तेरा, खुशी आने वाले जाने तेरा, पियू पियू पपियारते, तू कोयल जाए, 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 आंगन आंगन है परियों का डेरा, 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 बनाओ रे सब मिले, बनाओ रे सब मिले, अरे आज बड़े पिया घर आएंगे, अरे आज बड़े पिया घर आएंगे, चौके पूरा हो सी लगाओ, चौके पूरा हो साड़ी लगाओ, अरे आज, अरे अरे खबर सुनाओ, खुशियाँ मनाओ, खबर सुनाओ, खुशियाँ मनाओ, अरे आज आज मेरे पिया घर आएंगे, जय श्री राधे। आज मेरे गुरुदेव
हमारे हमारे रिश्तेदार एक हमारे बाकी दिया बाकी बिहारी एक हमारे आगे बिहारी हमारी सरकार हमारे 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 गोरी रिश्तेदार हमारे गोरी रिश्तेदार हमारे बाटे बिहारी से हमारे बाटे बिहारी से खाती ब्रजवानो दुलारी से खाती ब्रजवानो दुलारी राधे 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 हमारे 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 गोरी रिश्तेदार हमारे गोरी रिश्तेदार हमारे गोरी रिश्तेदार हमारे गोरी रिश्तेदार ममता मई है राधा रानी ममता मई है राधा रानी वो बात शाम ने इनकी मानी बात शाम ने इनकी माँ वो राधा नाम की जड़ी बूटी से राधा नाम की जड़ी बूटी होता यहाँ उपचार हमारे 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 गोरी रिश्तेदार हमारे गोरी रिश्तेदार हमारे गोरी रिश्तेदार हमारे गोरी रिश्तेदार राधा 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 संभाले
बोली बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण